संजीव कौशिक जी, ये आम आदमी के मुख्यमंत्री से हटाकर अब खास आदमी के मुख्यमंत्री कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं धरतीपुत्र और मैं हूं संजीव कौशिक। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे बच्चे की जिसका बचपन का कहानी बड़े मुफलिसी के साथ गुजरा हुआ था। वो बच्चा चाय बेचता था, माँ किसी और के घर में बर्तन मांजती थी। बच्चा बड़ा होता है, महत्वाकांक्षाएं भी उसकी बड़ी होती है। फिर वो राजनीति की तरफ कूच करता है। हिमालय के कंदराओं में वो जाता है, कुछ दिनों तक योगा और साधना भी करता है। फिर वो लौट के आता है, 35 साल तक वो भिक्षाटन करके अपने जीवन को बिताता है। वो बच्चा जब राजनीति में आता है और शिखर पे जाता है तो आज वो 2 लाख का चश्मा पहनता है, 5 लाख की घड़ी पहनता है, 8,500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में चलता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजाना उसके ऊपर खर्च होता है। और वो बच्चा सारा पैसा हमारे और आपके तो उस बच्चे ने कभी जनता को ये नहीं कहा था कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्रधानमंत्री वाली गाड़ी में नहीं जाऊंगा। उस बच्चे ने कभी नहीं जनता को कहा कि मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, मुझे आम आदमी की तरह रहना है, 4 कमरों के घर में रहूंगा। अब देखिए क्या उस बच्चे ने यही कहा था? तो सवाल उस बच्चे से इसलिए नहीं पूछा जा रहा। आप लोग सुनिए ना संजीव जी, उस बच्चे से छोटा दिखाई सर सुनिए ना, सुनाइए ना, कहिए ना, बताइए ना। आप अगर ये कह के आते कि हम रहेंगे मुख्यमंत्री आवास में अवधेश जी, तो आज कोई नहीं पूछता। नहीं ऐसा तो यदि वो रहेंगे पूछता और आज यदि वो रह रहे हैं, तो क्या बाहर का रास्ता दिखा देंगे? नहीं संजीव, ऐसा लड़ लीजिएगा। बताइए। देखिए, ये आप मोदी जी का उठा रहे हैं, किसी का आम आदमी कहां जाएगा। सवाल यह है कि एक बड़ी लड़ाई इस देश में लड़ी गई थी जिसमें देश भर खड़ा हुआ था एक आदमी के लिए। हालांकि अब वो विषय रहा नहीं है। तो ये नौटंकी करना कि हम दिन में टेम्पू वाले के यहाँ खाना खा रहे हैं, रात में ठहर रहे हैं, इसको सुनो ना भाई, इसमें दिखाने नहीं जाते। अरे भाई मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप फिर पर टोक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको दिखाने में आम आदमी, अरविंद केजरीवाल को उस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, अरविंद केजरीवाल को उस होटल में बात करने में कि मैं ठहरा हुआ हूँ, इसमें क्या समस्या होती है कि वो आदमी दिखाते हैं? यही पाखंड है ना। अरे भाई पाखंड ये है कि वो टेम्पू में दिखाकर होटल में ठहरते हैं। तो सच सही है। और दूसरा किसने दिखाया कि मैं टेम्पू में चल करके होटल में ठहर रहा हूं? मैंने तो किसी नेता को नहीं देखा है। कैसे बात कर रहे हो? आप कैसे आदमी की रक्षा करें? आपको क्या लेना देना है? कम से कम आलोचना तो करना। अरे भाई, आप उसका पाप अपने माथ पर क्यों ले रहे हो? कमाल की बात कर रहे हैं। तो पाप लेना हुआ ना। आप एक तरफा खींचेंगे और हम जो बात मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि टेम्पू पर चल के भारत का कौन नेता है जो दिन में शाम को टेम्पू पर चलता है, घर में खाता है और रात में होटल में रहता है? भारत का हर एक नेता जब ज्यादातर झुग्गियों में जाता है तो वो पैदल मैं पत्रकार हूं। ज्यादातर नेता जो होटल में रहते हैं उनसे मिलने के लिए होटल में जाता है, टेलीविजन के कैमरे में उस होटल को दिखाते हैं। कौन राजनेता क्या है? अच्छी बात है ना भाई, मैं लड़ने के लिए नहीं हूं। परेशानी क्या है? सुनो, मेरे को होटल में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कोई रहता है तो गलत है। अगर आपके यहाँ देखिए, मैं दिल्ली में अनेक मुख्यमंत्रियों को जाता हूं जो आते हैं तो आज भी अपने राज्य के आवास में ठहरते हैं। वहां भी वो जाएंगे ना तो वहां सर्किट हाउस होता है, सरकारी भवन होता है। एक मुख्यमंत्री कहीं भी जाएगा उसके लिए सरकारी भवन में रहने की पूरी सुविधा मौजूद होती है। तय कर दीजिए, उसके बाद में मुख्यमंत्री तय करना है यार, ये कैसे तय करना है? ये तो अगर तो नहीं, लेकिन एक सेकंड अनुजा, एक सेकंड, आप सही कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब कैसे मानेंगे? ये तो अब जनता भी नहीं समझ पा रही है कि आप लोग कैसे क्या कह के क्या देश को बताने के लिए है। देखिए ये जो पेपर, एक सेकंड रुक जाइए ना संजीव भाई, मैं संजीव भाई एक बात आप सुन तो लीजिए। देखिए जो कह रहे हैं अवधेश जी कि सर्किट हाउस में रुक सकता है और कोई ये दावा करेगा कि मैं आम आदमी, अब सर दावा अगर कोई कर रहा है ना कि मैं आम आदमी का बेटा हूं, आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं, आम आदमी की तरह रहता हूं, आम आदमी की तरह जीता हूं, तो सवाल ही है, सुन तो लीजिए। अरे भाई सुनिए तो अनुजा, एक सेकंड अनुजा, इसमें लिखा हुआ है, इस पेपर में, ये देखिए इस पेपर पर दस्तखत मेरे नहीं है भाई, इस पर अनिल सिरोही हैं, डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरी हैं भाई। सुनिए ना, इसमें डिप्टी सेक्रेटरी हैं प्रोटोकॉल के, उनका लिखा हुआ है, उन्हीं के दस्तखत हैं ये, इस पर डेट भी डली हुई है। वो लिखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ये डिजायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मुझे आकर फलाना होटल में, फलाना रूम में, जो महाराजा रूम, जिसको आप अगर आम भाषा में कह लीजिए तो महाराजा रूम कहा जाता है, जिसमें सारी सुविधाएं होती होंगी, हो सकता है कई बार आपको भी मौका मिला हो रुकने का, उसमें रुकना चाहते हैं। तो सवाल तो जनता पूछेगी ना कि आपके कितने चेहरे हैं भैया? एक शीश महल वाला चेहरा था,
एक शीश महल वाला चेहरा था, एक ऑटो वाला चेहरा था, और एक ये स्वीट वाला चेहरा है, राजशाही वाला, राजसी जीवन जीने वाला चेहरा है। ये सवाल वो पूछ रही है जो भारत मैं अब बात कर लूं भाई साहब, एक मिनट। वो पार्टी पूछ रही है लगातार, शुरुआत कर दूं मैं, उसकी परेशानी है। सुन तो लीजिए, अब एक मिनट सुनिए ना। जय श्री राम आप सबको, मेरे भाइयों को, आपको भी जय श्री राम। जनता को जय श्री राम। एक गाना फटाफट से गा देती हूँ आपके अरविंद केजरीवाल के लिए। आए ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की खबर मांगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि मोदी जी के साथ बात करने वाले मैं तो मोदी हूँ, मोदी के साथ कंपेयर करने वाले मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, और अपने आप को चेहरों में चेहरे से लगाते हुए आज जब बेनकाब होते रहे तो कहने लगे कि मैं अब अरविंद केजरीवाल ही नहीं हूं, मैं वो हूं जो लोगों के बीच में नजर आता हूं, अन्ना हजारे के बीच में नजर आता हूं, और अचानक से अब मैं शीश महल में नजर आता हूं। अरे आपके स्कैम से अब आप लोकायुक्त के, तो आप लोक नायक से खलनायक बन गए हैं भाई साहब। आप खलनायक बन के बैठ चुके हैं, लोगों का पैसा हड़प कर, जो पहले लोगों को करप्शन की बातें कहता था, आज खुद नंबर 1 करप्ट हो गया है। पूरी सरकार दिल्ली में रहती है, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, पूरी मंत्रालय दिल्ली में रहती है, और आपके नाक के नीचे वो आदमी लगातार सरकार बनाता चला जा रहा है। आप कह रही हैं आपको एक और बात मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, जिस मोदी जी जनता भी आपकी परेशानी समझती है। आप तोड़िए, इसी तरह से जोड़िए, इसी तरह से जेल में डालिए, लेकिन ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपके नाक में। भाई एक एक करके बोलिए ना, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। आम आदमी पार्टी की आदत है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, हम बड़े लोग कोई बात समझते हैं आपकी बात। तो बात क्या है कि जब मोदी जी सीएम बन के भी आए थे ना, तब भी उन्होंने अपनी सैलरी को डोनेट किया था। आज भी उनकी 3,50,000 से ऊपर की सैलरी है। हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं आज अनुजा। मुद्दा ये है ही नहीं कि पीएम ने क्या किया, मुद्दा ये है ही नहीं कि पीएम क्या कर रहे हैं।